कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये हमारा चैप्टर है जो कि हिंदी में क्या है इसका, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, ये चैप्टर ऐसा है कि चैप्टर अगर जो समझ में आ जाए तो कहना है एक ही बार रिवीजन नहीं मांगेगा दोबारा से, अगर जो समझ में आ गया आपको, ठीक है। यस। सबसे बड़ी बात है कि हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन। कार्बन की हम बात करें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है वो कैसा है, धातु है कि अधातु है? बताओ। धातु है। नहीं, अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। अधातु। आपको याद रखना चाहिए कि जो कार्बन है कैसे होते हैं हमारे, अधातु यानी चमकीला। हाँ, कार्बन अधातु होते हैं, ठीक है। अगर जब वैसे हम नॉर्मल बात करें, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, पता है किसी को? नहीं। 4 होता है। कितना होता है? 4। यानी कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। अगर जो कार्बन का हम चिन्ह पाते हैं, यानी कार्बन का चिन्ह पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, सी होता है। क्या होता है? सी। इतना समझा? यस सर। अब हम बात करते हैं कि जो भी जो कार्बन का जो चिन्ह है वो तो सी हो गया। अगर हम बात करते हैं कार्बन का परमाणु भार, यानी कार्बन का कार्बन का परमाणु भार, तो वो होता है हमारा 12। कितना होता है? 12। इतना नोट कर लो फटाफट, नोट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये लग रहा पूजा आधा फिर अनम्यूट हो गया, फिर कहेगी कि मुझको तो अनम्यूट ही करके रखते हैं। नहीं, नेहा बोलती है। अच्छा, तो ये कौन है? ये नंदनी है। ये नाम अलग अलग है और क्या नाम है, किसी और नाम से सेव कर रखा है इन्होंने। नहीं जानता है, मोबाइल मतलब जो गार्जियन होता है ना उसके नाम से हर एक चीज रहता है, इसीलिए उनके नाम से हो गया है। चलो ठीक है, नोट करो फटाफट। यस। हाँ हाँ यार, देखिए नेहा भी आ गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठो, जल्दी क्लास लो आराम से। बैठो, कमिंग। बैठ यार। नोट कर लिया सबने? बोलो। क्या सर? नोट कर लिया सबने? यस सर। आगे चले? यस सर। अब देखो जरा, अब हम बात करते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो कैसे लिखते हैं, आपको बताना चाहिए 6C12, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 6 क्या हमारा अभी लिखा है हमने, परमाणु क्रमांक आपका, क्या हमारा आपका परमाणु क्रमांक है। और ये जो 12 है ये आपका क्या है, परमाणु भार। ये हमारा परमाणु भार है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2। अब आपको चेक करना होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको एक फॉर्मूला और याद करवा देते हैं कि जो 2n² वाला। हाँ, अगर जो हम बात करते हैं जैसे परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। यानी किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के। अब हम बात करते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो Z होता है। Z बराबर क्या होता है, Ne
बराबर क्या होता है NP। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना कि अगर जब हम इस फॉर्मूले की बात करें कि अगर जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है तो आपको याद रखना है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। जैसे मान चलो अब यहाँ पे 6 परमाणु क्रमांक है, तो आपसे मैं पूछूं कि कार्बन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओगे मुझे 6 है। उसके बाद अगर जो मैं आपसे पूछूं कार्बन में कितने प्रोटॉन है, तो आप बताओगे मुझे 6 है। ठीक है। यस सर। अब बात है अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो अब आप यहाँ पे काउंट करो 2 2 4 और 2 6, तो इसका मतलब इसी को हम ऐसे लिखेंगे 2 और 4। कितना लिख देंगे 2 और 4। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं कि जब आपने लिख दिया यहाँ पे 2 और 4, अगर जो मैं आपसे पूछूं इस तत्व की संयोजकता कितनी है, तो आपकी कितनी होती है अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। कितनी इलेक्ट्रॉन है 4। संयोजकता निकालनी आती है कि नहीं। यस सर। 2n आपको ये होता है उसी पे। हाँ आपको ये देखना होता है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो 2s2 2p6, तो आपको ये देखना है अंतिम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4। ये हमारी संयोजकता होगी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। यस सर। जिसे नोट करना हो फटाफट नोट कर ले। यस सर। आपके स्क्रीन पे वो नहीं दिख रहा है, वो तो सब मतलब ऐप सबका दे रहा है। क्या दिख रहा है मतलब ऐप सब आपको सब PDF का ऐप है ना, वो सब दिख रहा है स्टार्टिंग का जो होता है। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं दिखाई दे रहा। नहीं। क्या हो गया इसके अंदर, रुको एक बार देखते हैं फिर से। नहीं वही दिख रहा है इसका ऊपर। मेरे में वो नहीं दिख रहा। नंदिनी तो पूछे तो जरा एक बार देखो एक बार जरा, अब देखो जरा अब आ रहा है, अब आ रहा है। क्या लिखा है लास्ट में ये बताओ मुझे। NP। ठीक है अब दिखाई दे रहा है, हाँ सबको दिख रहा है। आगे चले। यस सर। इसे नोट कर लिया कि नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आज आप लोगों को बिना PDF के पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे मुझे कहते हैं कि सर PDF में ही अंडरलाइन कर देते हो और वैसे समझ में आता नहीं। मैंने कहा अच्छा लो बिना PDF के पढ़ा देंगे इस बार। ठीक है। अब यस सर। बात अब हम करेंगे, आप लोगों ने कार्बन के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन समझ ली वो समझ लेते हैं। यानी आपने सबसे पहले चेक कर लिया कार्बन में जो परमाणु क्रमांक है वो आपने पता कर लिया कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 4 है। अगर जो हम बात करते हैं 4 कहां पर है 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। अगर हम बात करें संयोजकता, तो संयोजकता आपने चेक कर ली इसकी कितनी है कार्बन की 4 है। उसके बाद आपने कार्बन का चिन्ह भी देख लिया आप लोगों ने कि कार्बन का जो चिन्ह है वो क्या हमारा, वो हमारा देख लिया C है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन के बारे में एक एक चीज आप किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। मान चलो मैं कहूं कि आप लोग को हाइड्रोजन अणु का बनना, अब आपको सिखाएंगे हाइड्रोजन का अणु का कैसे बनेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं H2, तो H2 को हम कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। अब आपको सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि दो जैसे परमाणु जुड़ेंगे तो परमाणु जुड़ के अणु किस तरीके से बनाएंगे वो आपको सीखना है। सपोज करो जैसे अब हमने कहा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन अणु का बनना। जब हाइड्रोजन अणु का बनने की बात करेंगे तो आपको ये चेक करना है जिसका भी परमाणु बनाना हो, मान लो हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु क्रमांक लिख दिया H, तो हमें पता है परमाणु क्रमांक इसका 1 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए 1। अब हमें बनाने हैं मान के चलो जैसे H है और यहाँ पे H है, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे H2 है ना, हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने जुड़ेंगे 2। अगर जो आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु का जो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें दिखा दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया। अब ये देखो क्या है, हमें पता है इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर जो थोड़ा बहुत अगर जो आप लोगों ने देखा होगा, देखो मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो 2 आते हैं ना। तो उसमें कितने आना चाहिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की से क्या है कमी है,
हाँ। तो हम क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझेदारी कर लेगा। क्या कर लेगा? साझेदारी। साझेदारी। तो आप हमेशा रखेंगे जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे तो इसी को इस तरीके से बनेगा, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा H। याद रखोगे? यस सर। जब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लिखते हैं H2। अच्छा। आगे समझ में? लिखो ऐसे फटाफट करके दिखाओ, बनाते रहो, फिर उसके बाद मैं कम से 7-8 बनाऊंगा, उसके बाद आपको घर के लिए काम दूंगा। पूजा यादव को समझ में आ रहा है नहीं? माइक ओपन करो अपना। आ रहा समझ में? यस सर आ रहा है। तीनों तीनों सहेली एक साथ ज्वाइंट हो गई है लग रहा। यस सर, वो गई, नेहा गई। अच्छा, क्या आज वो क्लास नहीं ले रही? आ? आज क्लास नहीं ले रही हो? पता नहीं, बोल रही थी भैया से बोल रहे हैं। ज्यादा पढ़ ली है वो। सर मेरे पिछले वाले से एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे कोई अंड कवच की अभिक्रिया एक विलयन से करवाने पर एक गैस निकलती है जो चूने पानी को दूधिया रंग का कर देती है, वह विलयन हो सकता है, क्या होगा? कहने का मतलब है जो ये दूधिया रंग का जो विलयन है अधिकतर कॉपर सल्फेट का चलता है, CuSO4 चलाते हैं। ठीक है, हाँ। और बताओ, और हो गया। आगे चले। यस सर। अब एक चीज समझो जरा, अब आपसे हम कहेंगे कि Cl2 अणु का बनना। क्लोरीन। हाँ क्लोरीन। तो देखो जब भी कोई भी अणु बनाना आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होगा, तो परमाणु क्रमांक इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 8 7। लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ। वैसे इसके पूर्ण कक्षक भरने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। एक क्लोरीन तो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7, ऐसे इसके दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब होगा क्या, खुद लगाओ, इन दोनों को क्या एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए? हाँ। होगी कि नहीं? हाँ। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इसी में ही ये बॉन्ड कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं Cl2। आया समझ में? यस सर। फटाफट बनाओ। हो गया, मतलब जितने का जरूरत पड़ेगा उतना का डॉट डॉट में घेर लिया जाएगा। अभी देखते रहो। अब जैसे मान चलो O2 अणु का बनना। ऑक्सीजन। हाँ देखो कैसे, आपको ऑक्सीजन का पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए 8, तो कितना लिखेंगे? 2 और 6। अब खुद लगाओ, इसमें कितनी कमी है? 2 की। तो इस बार दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी कैसे? मान लो ये ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने यहाँ पे दिखा दिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके दिखा दिए 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे जो साझेदारी होगी वो कितने की होगी? 2 की। 2 की होगी, ऐसे दिखाई दे रहा? हाँ हाँ। तो जब 2 की साझेदारी होगी तो अब ये इसको ऐसे बनाएगा, O डबल बॉन्ड O। देखो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, या 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कितना? डबल बॉन्ड। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग O2। ठीक है, यस सर। बनाओ फटाफट।
हो गया। पूजा यादव तुम्हारा भी हो रहा है कि नहीं कंप्लीट? हो रहा है सर, हाँ हो रहा है सर। मुझे तो लगा इसी पे सो गई तुम। नहीं सर। अब देखो जरा, N2 अणु का बनना, याद रखना इन पेपर में से इनमें से कोई सा भी एक आ जाएगा बनाने के लिए। और उसको ऐसे डॉट डॉट करके किया जाएगा कि डायरेक्ट हाँ, लिख दिया जाएगा? जैसे बना रहा हूँ ऐसे बना के आ जाना, पूरा नंबर मिलेगा। अब जैसे नाइट्रोजन है, इसको देखो कैसे बनाएंगे, 2 और 5। अब यहाँ देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3। 3। तो एक नाइट्रोजन यहाँ बनाएंगे, एक नाइट्रोजन यहाँ, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और एक 4 एक 5, फिर 4 और एक 5। अब इसको ये ऐसे बनाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N या N2। देव वर्मा, बोलो देव वर्मा। अरे भैया माइक तो ओपन करो अपना। देव वर्मा। हेलो। हाँ भाई बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। म्यूट था सर, माइक नहीं खुला हुआ था। यही बोल रहे थे कि आप माइक खोल दो। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? हाँ आ रहा है समझ में। ठीक है ठीक है, बनाओ फटाफट इसको। हो गया। हो गया। देव वर्मा तुमने भी कर लिया? हाँ सर। आगे चलूं? हाँ चलो आगे चलो। आप देखो जरा, अब हम बात करेंगे HCl अणु का बनना। HCl अणु का बनना। अब देखो जरा, सबसे बड़ी बात है हर एक का अब किसके घर में से आवाज आ रही है? पता नहीं। जैसे एक अरे देव वर्मा तुम्हारे घर में से आ रही है लग रहा है। नहीं आ रही है। तो किसके में से आ रही है भैया? देव वर्मा में से ही आ रही है। कोई है नहीं। तो मेरे घर नहीं, उन्हीं के घर से आ रही है। मेरे पास तो कोई नहीं है, अकेले हूँ। चलो ठीक है, सुनो। सबसे बड़ी बात है जो भी अणु बनाना होता है उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। अब इसका 1 है, इसका 1 ही लिख दिया। इसका हमें पता है 17 है, तो इसका लिख दिया क्या, 2 8 7। क्योंकि परमाणु क्रमांक जिसका पता हो उसी से आप बनाने में फिगर हो। अब पता है इसके, ये तो हाइड्रोजन है, इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, तो इसको दिखा देंगे क्रॉस से। इस बार किसे दिखा देंगे? 2। क्रॉस से दिखाएंगे, क्रॉस से। अच्छा क्रॉस। अब जैसे ये क्लोरीन है, इसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं, क्या, डॉट डॉट डॉट। से दिखाते हैं। कितना हो गया ये? 3 और 2 5 6 और 7। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। हमें पता है हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। कितने के साथ करेगा? 1। केवल 1 के साथ करेगा। अब यही कैसे बनेगा? H सिंगल बॉन्ड Cl, या इसको सिंपल लिखेंगे हम HCl। आगे समझ में? यस सर। नोट करो फटाफट। लेकिन देव Cl वर्मा आ रहा समझ में? हाँ आ रहा है सर। ठीक है। पूजा यादव आ रहा समझ में तुम्हारे? नोट कर लिया? यस सर। आगे चले? यस सर। अब देखो जरा, थोड़ा सा हार्ड सा ले लेते हैं। CH4 अणु का बनना। अच्छा
देखो जरा कैसे बनाते हैं। पहले मैंने बताया था जिसका लिखना हो, जैसे मान लो इसका 6 तो इसका लिख लेंगे कितना 2 और 4। हाइड्रोजन का लिख लिया, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें कितना आ गया 1। अब आप खुद लगाओ, कार्बन को 4 चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं 4, तो हम क्या करेंगे कार्बन को तो रखेंगे बीच में और एक हाइड्रोजन ऊपर बनाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर बनाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर बनाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर बनाएंगे। देखो 4 हो गए ना पूरे कार्बन के। अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका दिखा दिया हमने, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसका भी दिखा दिया। अब इसका दिखाएंगे, इसको क्रॉस दिखा देंगे। अब देखो जरा ये क्या करेगा, इसके साथ साझेदारी कर लेगा आराम से, फिर इसके साथ साझेदारी कर लेगा, फिर इसके साथ साझेदारी कर लेगा और इसके साथ साझेदारी कर लेगा। अब खुद लगाओ, जब इनके साथ ये साझेदारी करेगा तो ये बनेगा कैसे, ये फिर ऐसे बनेगा C सिंगल बॉन्ड ऐसे, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। इसी को फिर दूसरे तरीके से लिख लेंगे हम लोग, क्या CH4 ऐसे बनता है। बोलो समझ में आया? यस सर इसको एक बार और बता दीजिए। देखो जरा सबसे बड़ी बात है CH4 अणु का बनना। तो मैंने बताया था जिसको भी जोड़ते हैं, जैसे कार्बन है उसका पहले परमाणु क्रमांक लिख लिया 2 और 4, हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक लिख लिया 1। अब आप खुद लगाओ, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 4, तो कार्बन को तो रखा बीच में और 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन रख दिए। अब हमें बताया हाइड्रोजन के बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबका 1-1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हाइड्रोजन का। उसके बाद कार्बन के में देखा हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन अलग से दिखा दिए, क्रॉस 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 क्रॉस। अब इसके साथ साझेदारी करेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, देखो यहाँ लगा दिया, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा वो यहाँ लगा दिया, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा वो यहाँ लगा दिया, इन दोनों के बीच में आएगा तो यहाँ लगा दिया। और इसको क्या लिख दिया CH4। आया समझ में? अब यस आगे चले? यस बोलो पूजा यादव। यस सर। हाँ ना बोलते रहा करो, इससे पता लगता है कि हाँ तुम यही हो। तो पता लगा आधे माइक बंद करके जो है खाना खा रहे हो यहीं। नहीं सर। तो अच्छी बात है। अब यहाँ समझो, अब जो है थोड़ा सा दूसरा देते हैं C2H2 अणु का बनना। अब आप एक चीज देखो, कार्बन कितने हैं 2, हमें बताया एक कार्बन का तो 2 और 4 ही होगा और हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे इसका 1 ही होगा। अब देखो कार्बन को ऐसे लगाएंगे, ऐसे एक हाइड्रोजन ऊपर रख देंगे, एक हाइड्रोजन नीचे, तो देखो ये C2 इसको C2H4 ले लेते हैं, वो ठीक रहता है। इसको हटाओ, ये दूसरा बनाएंगे, इसको ले लेते हैं C2H4। तो देखो यार अब देखते रहना, कार्बन की पहले तो दिखाएंगे 4 होती हैं, तो एक तो यहाँ पे दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया और 2 यहाँ दिखा दिया हमने कार्बन के। ऐसे इस कार्बन को दिखाएंगे, इसके भी 2 यहाँ दिखा दिए, एक तो दिखा दिया हमने यहाँ पे, एक दिखा दिया हमने यहाँ पे। अब हाइड्रोजन दिखाएंगे, इसका तो डॉट से दिखा देंगे, इसका भी डॉट से दिखा देंगे, इसका भी डॉट से दिखा दिया, इसका भी डॉट से। अब आप खुद लगाना, बहुत ध्यान से देखना। हमें पता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए से, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और ये जो 2 है वो इसके साथ लेगा। दिखाई दे रहा आप लोग को? बोलो यस सर। दिखाई दे रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? मतलब कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 में से एक तो इससे ले लिया, एक इससे, बचे 2 इसके साथ ले लेगा, फिर ऐसे ये इसके साथ ले लेगा आराम से, फिर ये ऐसे ये इसके साथ ले लेगा। तो अब जो बॉन्ड बनेगा बहुत ध्यान से देखना कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड। बोलो आया समझ में? हाँ। तो नोट करो। पूजा जी याद आया समझ में तुम्हें? यस सर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करो। ये देव कुमार कहाँ चले गए? देव कुमार हेलो।
हाँ देव कुमार, समझ में आ रहा है भाई? हाँ आ रहा है। ठीक है, फटाफट नोट करो। लग रहा है देव कुमार का तो बर्तन ही सब गिर जा रहे हैं। कर लिया नोट? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो, अब ये अणु बनाना सीख गए कि नहीं? हाँ। यस। अब थोड़ा टॉपिक चेंज कर लेते हैं ना, नहीं तो पता लगा पूरा घंटा अणु बनाने में चला गया। अब देखो जरा, अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझेंगे आप। हमेशा रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन जो है कार्बन के साथ एकल बंध से जुड़ा होता है। मैं लिख दे रहा हूं, कार्बन 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 के परमाणु एकल बंध। कैसे बंद होंगे? एकल बंध। एकल बंध का मतलब है सिंगल बॉन्ड होगा, अच्छा। एकल बंध से जुड़े होंगे। अब जब एकल बंध से जुड़े होंगे तो इनको याद रखना है, अतः इन्हें इस नाम से बोलते हैं, एल्कीन या एल्केन। को क्या नाम है इसका? एल्केन। एल्केन के नाम से, एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पैराफिन। पैराफिन भी कहते हैं। अभी सिखाते हैं कैसे। अब सबसे बड़ी बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र है, याद रखना, अगर जो आपको पता करना हो कि भाई इनके ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, CnH2n+2। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो जो कार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। देखो कैसे, अगर जो मैं इस फॉर्मूले में, फटाफट नोट कर लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट। हाँ हो गया। से जुड़े हुए भी कहते हैं। ए दी। हेलो ना। कर लिया? यस सर। देव कर लिया क्या? हाँ हो गया। पूजा? ओके सर। देखो अब जरा, आपको मैंने फॉर्मूला जो लिखा, मैंने लिखा CnH2n+2। ये फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मूले से आपको तुरंत आप पता कर लोगे कि जो भी उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त है या संतृप्त नहीं है। अब देखो जरा, इसमें मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? CH4 दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिख के नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि यहाँ n है। मान चलो n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? C2। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 कितना हो गया? 4 दूना, अरे 2 दूनी 4 और 2 6, 6 ही तो हुआ। 6 हुआ सर। उसके बाद n की वैल्यू 3 रखो, इसमें कितना? C3H, तो 3 दूनी 6 और 2 8। उसके बाद n की वैल्यू 4 रखो, कितना होगा? C4H10। उसके बाद n की वैल्यू 5 रखो, 12। C5H12।
12। बोलो, सबके समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके ओके आ गया। इनको नोट कर लो। उसके बाद आपको जो है इनकी एक एक फिगर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ कि जो परिभाषा क्या कह रही थी वो समझाएंगे आप। फटाफट नोट करो। इन दिनों एक तो जुकाम ऐसा चल रहा है ना कि बस कुछ पूछो बहुत ही मत। जुकाम है सर। जिसको हो जाए वो एकदम मजा ले रहा है पूरा। मेरे को भी है सर वो जुकाम। कर लिया? यस। यस हो गया। बदले? ओके। अब देखो जरा, फर्स्ट में हमने लिखा CH4, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है वो समझेंगे पहले। मेथेन, क्या नाम है इसका? मेथेन। अब क्यों है नाम मेथेन वो समझो। दूसरा जैसे हमने कहा क्या था, C2H6, 6 क्या इसको क्या पढ़ेंगे? एथेन। एथेन मेथेन। हाँ देखते रहो अभी क्या। फिर उसके बाद C3 क्या है? H8, उसमें क्या होगा? प्रोपेन, क्या नाम है? प्रोपेन। उसके बाद चौथा देखो C4H10, क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। उसके बाद क्या था? C5H12, क्या पढ़ेंगे इसको? पेंटेन। उसके बाद क्या होगा? C6H, कितना होगा? 14, क्या बनेंगे इसको? हेक्सेन, क्या पढ़ेंगे? सेन। हेक्सेन। उसके बाद C7H कितना हो जाएगा? 16, इसको पढ़ेंगे हेप्टेन, क्या पढ़ेंगे? हेप्टेन। बस इतना याद रखो, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, होने को बहुत होता है। अब यार प्रोपेन एक चीज एथेन समझो, प्रोपेन बहुत ध्यान ब्यूटेन से समझियो जो गाना चलेगा। एक कार्बन होगा तो मैथ, क्या बोलेंगे इसको? मैथ। मेथेट। मैथ, अभी एन एन मत लाओ, मैथ खाली बोलो। 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हेप्ट। हेप्ट। अब मैंने आपको बताया इनमें क्वालिटी क्या है। जो भी कार्बन है ये सभी के साथ कैसे बॉन्ड में जुड़ा होगा? बोलो। इसमें जो कार्बन होगा वो सभी के साथ कैसे सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा कि नहीं? हाँ देखो, क्योंकि हाँ मैंने जुड़ा आपको है। परिभाषा लिखवाई कि जो भी कार्बन होगा इसमें किससे जुड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड से। देखो अब जैसे मान चलो ये है मेथेन है, तो जो मेथेन होगा वो क्या होगा? मान लो ये है C और C, तो C में क्या होगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एच यहाँ पे यहाँ H, पे एच फिर यहाँ पे यहाँ H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H। दिखाई दे रहा है आप सबको? यस यस। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है, केवल ये है। आपको ये चेक करना है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो हमेशा एकल बंध से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? एक एकल बंध। तो आप कहोगे फिर ये क्या है? तो ये सारे के सारे क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? 17 हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको मैं सिखाता हूँ ऐसा क्यों है। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होगा वो हमेशा रखना कि उसके लिए फॉर्मूला है CnH2n। क्या है फॉर्मूला? CnH2n। CnH2n। देखो इसमें क्या है, इसको हटाओ इसको। देखो इसमें क्या है, जितने भी ये फॉर्मूले लास्ट में दिखाई दे रहा आपको एन एन आवाज आ रही होगी, आ रही है ना? मेथेन, एन एथेन, मेथेन प्रोपेन, प्रोपेन एन एन एक वर्ड आ ब्यूटेन। रहा है।
तो आपको हमेशा याद रखना है वे सारे कार्बन किससे जुड़े होंगे? बोलो, सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे। और ये जो आया फॉर्मूला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा इसमें, ठीक है। हाँ। तो इसमें जो वर्ड आएगा, इसमें आएगा एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन या एल्काइन, क्या बोलेंगे? एल्कीन या एल्काइन का मतलब क्या है? हाँ, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बताएगा। अच्छा। हाँ, ये एल्काइन मतलब एल्कीन तो डबल बॉन्ड को बताएगा, एल्काइन जहां होगा वह ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये आवाज आएगी निकल के, जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे इन वर्ड आएगा, एल्कीन, ठीक है ना। एल्काइन। हाँ, बोलो, नोट कर लिया सबने इतना? यस। देख लो, फटाफट नोट कर लो। हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। पूजा यादव, हुआ कि नहीं? हो गया सर। अब देखो जरा, एल्कीन एल्काइन का थोड़ा सा एग्जांपल दिखाते हैं, इसमें कार्बन कैसे होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें फॉर्मूला जो बनाया वो CnH2n बनाया। अब इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? CH2। फिर दूसरा n की वैल्यू 2 रखो, क्या आ जाएगा? C2H4। उसके बाद अगला n की वैल्यू 3 रखो, इसमें क्या आ जाएगा? C3H6। n की वैल्यू 4 रखो, क्या आ जाएगा? C4H8। n की वैल्यू 5 रखो, उसमें आ जाएगा C5H10। फिर n की वैल्यू 6 रखो, क्या आ जाएगा? C6H12। ये सारे के सारे क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखो अब जरा, ये जैसे CH2 है, अब जैसे ये है C2H4, इसको देखो जरा, इसको जब मैं फिगर बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन आगे, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 बन गया। तो देखो 1 4, ये 4 हो गए। अब देखो जरा, अब इन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड लगेगा। डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड आएगा, मैंने बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यस। बोलो, समझ में आएगा नहीं? यस आ गया। और पूजा, ट्रिपल समझ में बॉन्ड आया कहाँ पे तुम्हें? लगेगा? क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड इन्हीं में लगेगा। अभी तीसरे में देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा C3, हाँ यहाँ पे हाँ, लगेगा। बना के दिखाओ उसको। करके दिखाएं? हाँ दिखाइए। जैसे मान के चलो CnH2n, तो मैंने कहा जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। हाँ। और जब ट्रिपल बॉन्ड दिखाती है तो इस कार्बन की जो वैलेंस है वो कितनी होती है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। अब देखो हो गया पूरा। हाँ हो गया। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका C2H2। 2 क्या बनेगा? C2H2। बोलो, समझ में आया? ओके। याद रखो, देखो डबल, ये अगर जो फॉर्मूला हम याद रखेंगे तो याद रखो इससे सारे के सारे डबल बॉन्ड बनेंगे। अगर जो इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए बनाऊं तो ये फॉर्मूला ये है CnH2n-2। ये याद रखना, ये सारे ट्रिपल बॉन्ड निकालेगा। ठीक है सर। ये वाले ट्रिपल बॉन्ड सारे निकालेगा। तो ठीक देखो, ठीक। पहला फॉर्मूला याद रखेंगे तो CnH2n+2, ये इससे क्या निकलेंगे? सारे सिंगल बॉन्ड निकलेंगे। सिंगल। और डबल बॉन्ड की बात करेंगे CnH2n, इससे निकलेंगे डबल बॉन्ड। और जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करेगा तो CnH2n-2, इससे निकलेंगे सारे ट्रिपल बॉन्ड। बोलो, समझ में आया? बोलो। ओके। पूजा याद आ समझ गया। में आया? यस सर। रामा जी, रामा जी लग रहा है खाना खाने चली गई। बोलो, समझ में आया सबको? यस।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है अब आपको जितनी जो मतलब याद रखना, इस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे दिख रहा है कि नहीं, मतलब एक एक थ्योरी आपको एकदम क्लियर कर दूंगा आपको। हाँ। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट।